हाँ जी। उससे आपकी जेब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नॉर्मल पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसा कि हमें पता है कि इतनी जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से काफी चीजों पर फर्क आ रहा है हमारी कंट्री पे भी। बट ये ₹2 बढ़ना मे बी नॉर्मल इंसान के लिए, जो एवरेज अर्निंग मिडिल क्लास लोग हैं, शायद उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि मेजर कम्यूटिंग होती है लोगों की, इवन 2 व्हीलर्स वगैरह सब लोगों के लिए। बट आई डोंट नो, अब क्या ही कह सकते हैं इस चीज पे। थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, आई नो। ₹2 बढ़ना भी बहुत बड़ी चीज है पर लीटर पे। एंड रेस्ट देखते हैं कि मेरे को अगर मैं एक अपर मिडिल क्लास में आती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम श्योर कि बाकी कंट्री के लोगों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी पॉकेट पे। सर, आज से ₹2 पर लीटर पेट्रोल जो है प्रीमियम उस पर बढ़ गया है। हाँ जी। तो उससे सर आपकी जेब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नॉर्मल आम इंसान की जेब पे क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? सर देखो, हमारी मतलब नॉर्मल बंदों पे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज बंदे ने जितना पेट्रोल डलवाना है उतना तो डलवाएगा ही। अगर वो 2000 का डलवाता है तो वो 2000 का ही डलवाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से कि पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, उसने डलवाना उतना ही है। तो आई डोंट थिंक, तो मेरी जेब पे तो आई डोंट थिंक तो कोई फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ सर, सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए इस चीजों पे, कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बट अभी ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, तो इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। तो वो हम सरकार का भी समझ सकते हैं कि क्यों महंगा हो रहा है सामान, बिकॉज बाहर से सामान आ नहीं रहा है वॉर के थ्रू। वॉर रुकना चाहिए। हाँ, वॉर रुकना चाहिए। वॉर रुकेगी तभी कुछ शांति होगी, नहीं तो वॉर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आई डोंट थिंक सो कि हमें पेट्रोल मिलेगा भी। अभी तो पेट्रोल हमें मिल रहा है, अच्छी बात है। जो आपका पेट्रोल आ रहा है, रशिया से आ रहा है इस समय। तो कितना असर लगता है प्रीमियम पेट्रोल के दाम पर? प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर जो प्रीमियम पेट्रोल के यूजर हैं उन पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। बोलो ना बोलो, ₹2 भी बहुत बड़ी चीज होती है, पर यूनिट बढ़ना मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट बढ़ेगा। कोई ₹1000 बढ़ा रहा है, ₹2 उसके लिए मायने रखता है, तो असर तो पड़ेगा मिडिल क्लास पे, बिल्कुल पड़ेगा। सर, अभी प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे की वजह क्या है? जो प्रीमियम पेट्रोल में भाव की बढ़ोतरी है वो करीब ₹1.98, ₹2 समझ लो, उतना प्राइस राइज हुआ है। उसकी वजह ये है कि एक तो OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट की प्राइस कभी भी बढ़ा सकती है और घटा सकती है। उसमें ज़्यादा मिनिस्ट्री से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से पहला इफेक्ट प्रीमियम पेट्रोल में या डीजल में प्राइस राइज में आता है, बाद में फिर नॉर्मल पेट्रोल डीजल में आ सकता है। तो अभी कोई अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई आगे दूसरे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा। इससे सेल पर इम्पैक्ट होगा कुछ? नहीं, प्रीमियम पेट्रोल का बहुत फिक्स कस्टमर्स होते हैं और उनके लिए शायद ₹1-2 भाव बढ़ना कोई सेल में इफेक्ट नहीं आएगा। अभी प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? अभी जो कि प्रीमियम पेट्रोल का भाव ₹2 से कुछ बढ़ा है, तो अभी तो कुछ फिलहाल नॉर्मल पब्लिक के लिए कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब भी नॉर्मल पेट्रोल का बढ़ेगा तो कह सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। ये जो वॉर सिचुएशन है जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो अभी भी आने वाले दिनों में लंबा चलेगा, तो इससे कितना इम्पैक्ट होगा, कितना असर होगा? हाँ, ईरान का जो अभी वॉर सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से जो है इम्पोर्ट जो ऑयल का था वो थोड़ा इम्बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से अभी देख सकते हैं हम प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, प्रीमियम का बढ़ रहा है। अभी आगे जाके नॉर्मल का भी बढ़ सकता है, डीजल का भी बढ़ सकता है। जैसे कि अब ट्रांसपोर्टेशन पे सब डिपेंडेंट है, तो अभी थोड़ा सा चेंज पेट्रोल डीजल में आएगा तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे भी फर्क पड़ेगा। महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो सब चीज़ पे अल्टरनेटली थोड़ा एक्सपेंस बढ़ेगा, तो वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। अठारह तारीख के एक पत्र में एडिशनल 10% LPG एलोकेशन की बात भी की गई है, अगर स्टेट CGD नेटवर्क के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि हमें राजस्थान सरकार से एडिशनल एलोकेशन की एक रिक्वेस्ट भी आई है, विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, और पिछले लगभग 3-4 दिनों में टॉप 15 GAs के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा
कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। कैरोसिन का जो एडिशनल एलोकेशन किया गया है उसमें भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से एलोकेशन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई है। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज भी सेटअप हुई हैं। बाकी सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जहां पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज और कंट्रोल रूम सेटअप नहीं हुए हैं, उसको सेटअप करने की रिक्वेस्ट की गई है। एनफोर्समेंट एक्शन इज गोइंग ऑन and yesterday more than 4,500 raids were conducted all over the country। लगभग 4,500 रेड कंडक्ट हुई हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरलम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी रेड कंडक्ट हुई हैं। राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और एनफोर्समेंट सिस्टम को और स्टेप अप किया जाए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम ने भी लगभग 1800 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की हैं। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतजार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें।